जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। मैं मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका बहुत बहुत स्वागत है माता रानी मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज केतु के इस साल में हम राहु को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एक्सेस में होते हैं। जहां राहु होता है उसके अपोजिट ही केतु होता है, दोनों साथ चलते हैं। एक के पास शरीर है, एक के पास सर है, एक के पास सर है, एक दूसरे के पास शरीर है, तो दोनों एक दूसरे का आधार ही हैं। जो राहु करता है वही केतु करता है, जो केतु करता है वही राहु करता है, और दोनों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आपके पति करते हैं वो है एक बात कि वो बाथरूम में समय बहुत लगाते हैं। पहले ये परेशानी सिर्फ और सिर्फ पतियों के साथ थी, लेकिन जैसे ही कोविड का टाइम आया है बहुत सारे युवा बच्चे अपनी ज़िंदगी का आधा टाइम बाथरूम में ही बिता देते हैं, और लोग अपने बाथरूमों से बहुत परेशान हैं। और घर के अंदर बाथरूम होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ध्यान से रुक जाइए, ये वास्तु का छोटा सा वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन हमेशा की तरह ओए होए सबसे पहले जय माता दी। तेरी तो स्वागत है आप सभी का, जय माता दी। कैसे हैं आप? ओए होए, दिन शुभ और मंगलमय रहे, माता रानी की असीम कृपा हो। कोई बाथरूम में बहुत ज़्यादा समय लगाता है आपके यहाँ पर, तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और किन किन नुकसानों को वो झेल सकता है, आइए इस विषय पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल बजाइए और सेलेक्ट ऑल ज़रूर कीजिए, और देखिए आपकी ज़िंदगी में धर्म, कर्म, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और बिलीव इन कर्मा मैं कैसे लेकर आती हूँ। ये केवल एक ज्योतिषीय चैनल नहीं है, यहाँ पर हर तरह की बात होती है, हर टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं, और बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ होती हैं, और माता रानी करती है स्वयं उन भविष्यवाणियों को। जो मुझे बताती हैं मैं आपको बताती हूँ, और भविष्यवाणियाँ होती हैं सिद्ध। बहुत सारे कष्टों और तकलीफों से आप बच सकते हैं, आपका अपना घर बन सकता है, आपके अपने सपने पूरे हो सकते हैं। सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस कंप्लीट पैकेज में। एक पुण्य आप भी कमा सकते हैं। इस चैनल को लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को इस चैनल को बोलिए, और अपने फैमिली या ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि पुण्य आप भी कमाइए। बस मुझे आपसे एक ही बात चाहिए, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए, क्योंकि जगजननी शेरावाली माता रानी हमारी माँ है, और जिस जगह पर सुबह जयकारे शेरावाली दे लगते हैं उस घर से कभी लक्ष्मी, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और यश दूर ही नहीं जा सकते। बड़े बड़े काम नहीं कर सकते तो कलयुग केवल नाम उद्धारा, उद्धार करने वाला है कलयुग में नाम भगवान का। और लाखों ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो सिर्फ जय माता दी लिखने के लिए आते हैं, चाहे वीडियो देखें या ना देखें। उन सबको मेरा एक बड़ा सा पुचा, लव यू, थैंक यू सो मच। माँ की असीम कृपा आप पर है, माँ नोटिस कर रही है आपको। आपके दिन बदलने शुरू हो चुके हैं, बदल रहे हैं, और दिन प्रतिदिन आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगेंगे, और कर रहे हैं। आइए बात करते हैं बेहद ही ज़्यादा खास टॉपिक पर, बाथरूम। बाथरूम के अंदर रहता है राहु, और राहु के साथ समय बिताने पर आपकी होती है पैरों, कमर, कंधों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, अनिद्रा की प्रॉब्लम, डीप थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को लेकर आता है राहु। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं बाथरूम में, चाहे वो श्रीदेवी का मरना हो, चाहे आप उसे मर्डर कहें, चाहे आप क्रश राइटिंग कहें, या 6 फुट की एक महिला बाथरूम के अंदर टब में अगर डूबकर मर जाती है, तो ये केवल और केवल राहु ही कर सकता है। आपके व्यापार को डुबा सकता है, आपके रिलेशनशिप को डुबा सकता है, आपके नौकरी को भी खा सकता है। तो कानों को तौबा कर लीजिए, और आज के बाद एक नियम बना लीजिए कि बाथरूम में सबसे कम समय बिताएंगे आप। जो लोग अपना समय बाथरूम में बिताते हैं निश्चित ही और पतन की ओर जाते हैं। बाथरूम में क्या गलतियां करते हैं आप? बाथरूम में घंटों बैठे रहना एक गलती, बाथरूम में फोन को लेके जाना दूसरी गलती, बाथरूम में बैठकर फोन पर बातें करना तीसरी गलती, बाथरूम के अंदर अपने कपड़े टांग देना ऑफिस से आकर, और अगले दिन उन कपड़ों को पहनना तो बदन, शरीर में दर्द, ब्लड इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण होता है। बाथरूम में पैसे छुपाना उससे भी बड़ी गलती, बाथरूम में पैसे को लेकर जाना वो भी एक गलत काम है। छोड़िए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप चंद मिनटों के लिए बाथरूम जाते हैं, बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। बाथरूम है ही कुछ क्षण के लिए, अपने आप को हल्का करने के लिए। वहां पर बैठकर एक प्लानिंग करना ये गलत है। बाथरूम के लिए कहा जाता है कि राहु इतना दिमाग वाला होता है, इतना दिमाग वाला होता है कि अगर आप कोई चीज़ रखकर भूल गए हो, या खो गई है, या पैसे आपको मिल नहीं रहे और आपको याद नहीं आ रहा आपने क्या कहा था, आप बाथरूम में जाइए, आंखें बंद करिए और सोचिए। राहु तुरंत आपको याद दिला देगा कि वो चीज़ आपने कहाँ रखी है, कहाँ बोली थी, क्या बोली थी, क्या डायलॉग था,
क्या करना है क्या नहीं। तो राहु इतना ज्यादा इंटेलिजेंट काम करता है, लेकिन वहां जाकर आप क्या कर रहे हैं, वहां जाकर आप गेम्स खेल रहे हैं, वहां जाकर आप क्या कर रहे हैं, वहां जाकर आप जो है दोस्तों से बातें कर रहे हैं, वहां जाकर आप क्या कर रहे हैं, वहां जाकर आप अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। माँ सरस्वती का भी अपमान है, प्लस ये लक्ष्मी का भी अपमान है, और राहु को एक्टिव करने का एक मुख्य कारक है। तो मैं आपसे कहूंगी कि बाथरूम में समय ज्यादा ना बिताएं। अगर आपके बाथरूम में नल टपकता रहता है तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर आपके घर की बाथरूम की बाल्टी हमेशा पानी से खाली रहती है तो आपकी जेब, आपकी तिजोरी, आपके घर का माल हमेशा खाली रहेगा। आप चाहकर भी जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते। राहु आपको अमीर बनने ही नहीं देगा। तो जो लोग बाथरूम में अपना समय बहुत ज्यादा बिताते हैं वो आ बैल मुझे मार ऐसा कहते हैं। तो जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है और आगे बढ़ना है तो बाथरूम में समय बिताना बंद कर दीजिए, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। और जो लोग बाथरूम के अंदर किसी तरह का संभोग करते हैं वो भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियों को लेकर आते हैं। याद रखिए, जिनके यहाँ बाथरूम में से बदबू आ रही होती है, बाथरूम की टाइलों के ऊपर दरारें होती हैं, उनके रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। और जो लोग बाथरूम में कैलेंडर टांगते हैं उनकी डेटें सिर्फ कोर्ट में ही लगती हैं। याद रखिएगा कि बाथरूम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हल्का करने के लिए, एक हाथ से जाएं और दूसरे हाथ से वापस बाहर आ जाएं तो आपका जीवन खुशहाल भरा हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका, मेरा और माता रानी का ये यूट्यूब चैनल। राहु जो कि बाथरूम के अंदर रहता है, इसीलिए श्रीदेवी की मृत्यु जैसी बड़ी घटनाएं भी बाथरूम में घटती हैं। ये सोच और विचार की बात है कि 6 फुट की श्रीदेवी 4 फुट के टब में डूब कर मर जाती है। ये कौन कर सकता है? तो ये राहु कर सकता है। तो अपनी जिंदगी का कम से कम समय जिस कमरे में निकाले वो बाथरूम हो। बाथरूम में प्रकाश पूरा होना चाहिए, बाथरूम में कभी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। बाथरूम में अगर लाइट खराब हो उसे तुरंत सही करना चाहिए। बाथरूम में सीपेज हो उसे सही करना चाहिए। बाथरूम में अगर कोई भी चीज टूट फूट गई है तो उसे सही करवाना आपका कर्तव्य है। सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपने बाथरूम के अंदर थोड़ा सा नमक एक कटोरी में, कांच की सेंधा नमक में रख दें और कुछ कुछ हफ्ते बाद, 1-1.5 हफ्ते बाद उसे बदलते रहें तो आप अपने जीवन में काफी परिवर्तन देख सकते हैं। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप अपने घर के बच्चों को, बेटों को और पतिदेव को तो जरूरी दिखाने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर समय पुरुष ही बाथरूम में निकालते हैं और इसीलिए उनका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है और नेगेटिव थॉट्स उनको ज्यादा आते हैं और पत्नियां इस बात से परेशान है। तो आप ही की डिमांड पर मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करी। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। दिवाली का और कार्तिक का खूबसूरत सा सीजन है। बाथरूम की सफाई करिए। बाथरूम की टाइलें हमेशा हल्के रंग की या सफेद रंग की होनी चाहिए। बाथरूम का फर्श हमेशा सूखा हुआ होना चाहिए। बाथरूम में पोछा हमेशा लगाकर रखना चाहिए। बाथरूम को गीला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर देखिए और जीवन में परिवर्तन देखिए। फिलहाल के लिए जय माता दी।